कि तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मैं क्या हूँ या मैं कैसा हूँ, इस पर उनको ज़्यादा ध्यान नहीं है। दोनों आपकी जो कनेक्शन है उसमें एक कनेक्शन तो बिल्कुल है। मैं बता दूं क्या है? बहुत जल्दी एक चीज़ अनाउंस करने वाले हैं, बट अभी मैं बताना नहीं चाहता। शाम ना मिला हमें, शाम ना मिला। वैसे कहते हैं ज़िंदगी में ना हम बहुत बार सोचते हैं कि यार आज कुछ ऐसा करें, आज कुछ बहुत अच्छा करें। और मैं ना कर्म पे तो बहुत बिलीव करती हूँ, आपको तो मालूम है ही। और आपकी नॉन स्टॉप निकी के ना वाहिगुरु जी ने ना कहते हैं ना दिल वाली बात ना बिल्कुल सुन लिए, क्योंकि आज जिन सितारों से मैं बात करने वाली हूँ और जो दिल से बातें होने वाली हैं, आई जस्ट एक ही मकसद है कि ये सारी बातें हम सब आज कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के भी जाएँ, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जो दिल को बिल छू ही जाने वाली हैं, क्योंकि सारे सवाल दिल से निकलने वाले हैं। और मेरे साथ जो मौजूद हैं, सबसे पहले श्री इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज जी, वेलकम टू फीवर। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। मतलब आपके नाम पे है लॉर्ड ऑफ गॉड्स। तो मतलब आज सारी बातें जो मेरा एक्चुअली हम उपासना ही है, तो आज हम उपासना करेंगे, मगन करेंगे और बहुत बातें करेंगे। और मेरे साथ जो एकदम बगल में है पीपराग जी ना, अक्सर ऐसा हुआ बहुत बार यहाँ आए हैं और मैं ना पूरे इंटरव्यू सवाल रेडी रखती थी, पर वक्त ऐसा था कि मुझे मिलता नहीं था, तो मैं वाइफ जी बोलती थी वाहिगुरु जी बाकी ले जाते हाँ एग्जैक्टली। पर आज देखिए आप दोनों से मैं बात कर रही हूँ, रूबरू हो रही हूँ, तो सवाल कुछ वैसे ही शुरू करने वाले हैं। सबसे पहला शाम ना मिला से शुरू करेंगे। सर मेरे शो का नाम ना किस्सों वाला है, तो सबसे पहला किस्सा के लिए ये शुरू करते हैं। दोनों आपकी जो कनेक्शन है उसमें एक कनेक्शन तो बिल्कुल है। मैं बता दूं क्या है? जी। नंबर 7 का। एडवांस में आपको हैप्पी वाला पॉइंट। थैंक यू, धन्यवाद। तो बीपराग जी, इंद्रेश जी, आप बताइए कैसे हुई ये कनेक्शन, ये मुलाकात और ये म्यूजिक एंड आपकी आवाज़। ओ वाहिगुरु, टू ब्यूटीफुल। मैं तो बोल भी चुका हूँ ऑन स्टेज, और वैसे भी सबको पता ही है लगभग कि हम दोनों को राधा रमन जी ने ही मिलवाया है। कि किसी को गुरु मिलाते हैं, किसी को रिश्तेदार मिलवाते हैं, किसी को फ्रेंड्स मिलवाते हैं, पर हम दोनों को ठाकुर जी ने मिलवाया है। और उसके पीछे कारण था, एक मैंने पद गाया था, राधा रमणम हरे हरे, और वो इन्होंने कहीं सुना और फिर इन्होंने उसके क्रिएटर, उसके जो डायरेक्टर थे, उसका जिन्होंने म्यूज़िक किया, उनसे बात करके फिर मुझसे बात की और फिर मिल गए हम दोनों। तो इसलिए मैं राधा रमन जी को हमारा मीडिएटर मानता हूँ। पर वो बड़ी देर बाद मिले, क्योंकि वो भजन आए हुए 4 साल हो गए थे महाराज जी। तो ये मेरे को बोलते हैं महाराज जी कि आपने अब सुना है वो तो बहुत पुराना है। और जिन्होंने वो बनाया मीर, तो मीर को मैंने बोला, वो कहता आपको मेरा ये वाला काम पसंद आया? तो मैं कहता और भी काम कर चुका हूँ, पर आपको ये, मैं कहा मेरे को सबसे ज़्यादा ये पसंद आया। और मेरे को ना इमीडिएटली आप इनसे बात करवाइए जिन्होंने ये गाया है। और फिर एकदम से पता नहीं कैसे महाराज जी की कथा की रील्स मेरे सामने आने लग गई। और फिर मैं सिर्फ यही सोचता था कि मैं कुछ तो कनेक्शन है इससे। और मैं इनसे ऐसे हो गया कि मेरे को जिसको कहते हैं कि एक तड़प हो गई थी कि मेरे को मिलना है बस। क्या बात। तो वो कैसे मिले हम, कैसे नहीं मिले, मेरे को ये सच में ठाकुर जी ने ही मिलवाया हमें। और मैं सीधा मैसेज, मैं उसके पास भी नंबर नहीं था अमीर के पास, तो मैं कहा मैं क्या करूं। तो फिर मैंने महाराज जी को सीधा मैसेज करा, महाराज जी मेरे को बात करनी है। तो फिर महाराज जी ने अपना नंबर सेंड करा और मैंने बात करी। और आप यकीन नहीं करोगे, ये 7 अगस्त ही वो दिन था जिस दिन हम पहली बारी मिले थे। और महाराज जी का जन्म उत्सव था और उसी दिन मैं गया वहाँ पर पहली बारी जब हम मिले। और फिर उसके बाद बस ऐसा मिले, फिर ठाकुर जी ने टच वर्ड। ना जो फोन वाली बात है ना, वो ना मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। मैंने एक्चुअली स्कूलिंग जो आप एक दूसरे के फोन पे वो बात बोलते हो, वो जो गले मिलके मांगे सुकून कहते हैं, जैसे मेरे को लगता है कोई कहता है सुकून यार ट्रैवल से मिलता है,
कोई कहता है यार खाने से ही मिलता है, बट आज इंद्रेश जी आप हैं और आप संगीत म्यूजिक से आपको सुकून मिलता है। लेकिन सच में ऐसे कुछ है कि यार निकी सुकून शायद कुछ और है। तो आज कुछ एक फिलोसफी वाली बात है जो मेरे दिल में, सुकून असली में इंद्रेश जी क्या है? आई थिंक इतने सारे यंगस्टर्स हैं और मेरे साथ जो यंगस्टर बैठा हुआ है, ये क्यों बैठा है वो मैं बताऊंगी आपको, बट सुकून वाकई में सच्ची वाला या असली वाला सुकून है क्या? जो कांस्टेंट हो, जिसका कभी अंत ना हो। संसार की हर चीज़ कांस्टेंट नहीं है, उसका एक टाइम होता है कि उसके बाद उससे आप ऊबने लगते हो। पर जिसकी एक बार प्रारंभ हुआ गंगा की तरह धारा प्रवाह, फिर चाहे जितने रुकावटें आ जाएं वो रुके ना, उस फीलिंग को कहते हैं सुकून, जो हमेशा रहे। जैसे संसार में बहुत गिनी चुनी ऐसी चीज़ें हैं और आप मेरी बात से शायद सहमत होंगे, वो सारी चीज़ें किसी ना किसी रूप में ठाकुर जी से संबंध की होंगी। वही चीज़ें जो आपको कभी भी सुकून दे सकती हैं। तो नया नया आता रहता है संसार में, कुछ ना कुछ नया, नई मूवीज आती हैं, नए सॉन्ग्स आते हैं, नए फिलर्स आते हैं, नए प्रकार का कुछ जोन आता है, सब आता है पर आके चला जाता है। पर कुछ ऐसा होता है जो आता है और फिर कभी नहीं जाता, वो हमेशा रहता है और वही सुकून देता है और वो कहीं ना कहीं से कनेक्टेड होगा ठाकुर जी से। आपके लिए वो सुकून आपकी लाइफ में आ गया है या अभी भी आप ढूंढ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी ज़िंदगी में सुकून तब से ही है जब से ठाकुर जी हैं। क्या बात है। और महाराज जी जैसे मित्र, महाराज जी जैसे भाई, गुरु जब साथ में हो तो वैसे ही सुकून रहता है। और फिर चाहे वो मेरे गानों में हो, चाहे वो अब डिवोशन में हो, तो मेरे को लगता है कि जब तक आप भगवान को सरेंडर नहीं करोगे सुकून आपको मिलेगा ही नहीं। वैसे आई टोटली एग्री विद यू। यस, मैं मतलब अल्फाज में ना वाहिगुरु जी तो आ ही जाते हैं। दिस इज आई थिंक द पावर इज सो ब्यूटीफुल। पर कभी ऐसा होता है कि जो पर्पस ऑफ लाइफ कहते हैं, जैसे आपने सुकून, मुझे लगा है सब कुछ जुड़े हुए हैं, बट आजकल डू यू थिंक यार निकी पर्पस ऑफ लाइफ के लिए वी हैव टू गेट इनटू द इनर कॉलिंग, मतलब हमें किसी के पास ज़रूर जाना होता है, या खुद जैसे मैं बैठी हूँ, या अगर हमारे जितने भी यंगस्टर्स हो गए, जितने भी CEO साहब भी होंगे, जो पर्पस ऑफ लाइफ है हर इंसान की ज़िंदगी में, वो वाहिगुरु जी दे के भेजते हैं या फिर वो क्या बात है? अगर उसके बारे में आप कुछ हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से तो आया है, बस वो कारण अगर नहीं पहचान पा तो दोबारा दोबारा जन्म लेता रहता है। और अगर एक बार में पहचान जाए कि मेरा आने का कारण क्या है, तो बस कारण इज़ द लास्ट बर्थ। मतलब उसके बाद फिर आपका वो ठाकुर जी, आपके वाहिगुरु जी, हमारे ठाकुर जी बस फिर कहते बस हो गया भाई, अब तू आराम कर, तू विश्राम कर, क्योंकि तू अपना पर्पस पूरा करके आया। अब आप लोग देखेंगे स्वामी विवेकानंद बहुत ज़्यादा नहीं रहे पृथ्वी पर, बहुत कम टाइम रहे, पर अपने कम टाइम का जो उनका ऑरा था वो आज तक जीवित है। तो कम टाइम रहे मतलब ठाकुर जी ने उनसे उनका पर्पस बहुत जल्दी उनको बता दिया, और उनका जब पर्पस पूरा हो ठाकुर जी बोले दैट्स इट, कम बैक, चले गए। ऐसे आद्य गुरु शंकराचार्य, वो भी बहुत अल्प आयु रहे, उन्होंने अपना कार्य किया, गए। हमारे वाहिगुरु जी की परंपरा में भी कई ऐसे आचार्य चरण हुए जो बस अपना कर्तव्य पूर्ण करके बहुत अल्पायु में ही चले गए, क्योंकि वो कर्तव्य अपना कहीं ना कहीं पर्पस जान चुके थे। आजकल थोड़ा सा यूथ और जीवन में जो लोग संसार के हैं ना, वो पर्पसली रह नहीं रहे हैं। उनका पर्पस हो गया है कि मैं क्या हूँ या मैं कैसा हूँ, इस पर उनको ज़्यादा ध्यान नहीं है, मैं दिखाता कैसा हूँ। और वो कहीं ना कहीं अपने पर्पस से फिर भटकते रहते हैं और फिर चल रहा है उनका फिर जीवन वो वैसे। तो मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति का एक पर्पस है, उस पर्पस को आप किसी एक स्पिरिचुअल कनेक्टेड व्यक्ति के पास रह के ही पहचान पाओगे मेरा पर्पस क्या है। अब विपराग जी हैं, आपने इतना अच्छा पूरी दुनिया को सब कुछ दिया, पर आपको श्री जी ने पता नहीं कैसे अभी पकड़ लिया। आप साथ में अपना काम भी कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपको अपना पर्पस समझ में आने लग रहा है कि भाई मेरे पास कंठ है, मेरे पास म्यूज़िक की नॉलेज है, मेरे पास में एक संगीत का साम्राज्य है, तो क्यों ना इस संगीत के साम्राज्य से उसको रिझाया जाए जिसके रीझने पर सब रीझ जाएंगे। वाह वाह। तो फिर शाम ना मिला स्टूडियो में, जो आई थिंक जब आपने कितने सारे, मतलब आई थिंक एंडलेस हैं,
पर जब शाम ना मिला, जैसे जब बैठते हैं हम गाते हैं, तो वो वाला एक किस्सा क्या होता है, वो माहौल क्या होता है जब इंद्रेश जी थे, आप थे, उसकी कोई बात होगी जो शायद अब तक ना कहीं कही हो? हम बॉम्बे में थे जब महाराज जी आए वहाँ पर, और हमने स्टूडियो में तकरीबन 5-7 उस दिन महाराज जी के भजन वहाँ पर हमने रिकॉर्ड करे। और मैं आपको एक बहुत आज एक सच बात बताता हूँ कि जितने भी अभी तक आगे प्यारो वृंदावन, राधा गोरी गोरी, अब शाम राधिका दुलारी आ रहा है, सो एक भी भजन को दोबारा नहीं गाया गया। और मेरे को लगता है कि 5 से 7 जो उस टाइम महाराज जी ने गाए, वो एक ही टेक में गाए हैं। हमने उसको दोबारा मतलब कि रीटेक भी नहीं करा, ना महाराज जी ने रीडब करा। तो आप जो सुन रहे हो वो एज इट इज़ गाया, क्योंकि वो ऐसे भाव से गा दिया कि मैं और जानी भाई हम दोनों बैठे हुए थे वहाँ पे। हमें यही नहीं समझ आ रहा था कि अब महाराज जी को किस चीज़ के लिए हम बोलेंगे दोबारा कर दो ये वाली लाइन। सो वो एक टेक में ऐसा गाया गया, और वो द नाइट वॉज मैजिकल, दैट नाइट वॉज रियली मैजिकल नाइट। और उसमें जो बना है, और अब जो, और आज तक अच्छा महाराज जी मेरे को कहते भी मैंने गिटार और पियानो पे कभी नहीं ऐसे गाया था, तो वो बड़ा एक नया एक्सपीरियंस है महाराज जी के लिए। तो उसमें फिर अच्छा वो और पियानो, और एक वो आवाज़ को पियानो और गिटार मिला, जिसको मतलब कि मेरे को लगता है कि गिटार और पियानो भी बोल रहे थे कि आप मिलो हमें, तो हम आपके लिए ऐसे गाएं। तो फिर वो मैजिकल वो आप सुन ही रहे हो। हाँ जी, मैंने सुन लिया। मैं इनको जैसे महाराज जी आए, मैं कही थी शाम में खुद मेरे एकदम अंदर एकदम बेस्ट चुका है। और एक चीज़ है, चलो सर मैं थोड़ी बहुत फिल्मी भी हूँ, मेरे जेन्युइनली था कि ये गाना कोई एक बॉलीवुड मूवी, जेन्युइनली अगर कभी कोई ऐसी मूवी में आए, क्योंकि ना नो मैटर व्हाट हम जो मासेस में विद द मूवीज भी पहुंच जाते हैं, वो ज़रूर हो। तो अगर कभी ऐसा महाराज जी हो यही आपकी अगर गाना, तो कुछ रिएक्शन अगर कई चीज़ें होती हैं वो अपने स्थान पे ही सुंदर लगती हैं। मूवीज़ का अपना एक जोन है, मूवीज़ की अपनी एक पहचान है, और ये सब चीज़ें जो हैं जो हमारे वृंदावन से संबंध की हैं, इनका स्थान वहीं अच्छा है। मतलब जैसे गंगा, वो जो घाट पहले से बने हुए वहीं अच्छी लगती हैं। अब सरकार के पास में एबिलिटी खूब है कि वो चाहें तो खुदाई करके वो कहीं भी गंगा को ले जा सकते हैं, पर कहीं ना कहीं गंगा जब अपना पथ छोड़ेगी तो गंगा का बहुत महत्व ऐसा लगेगा कि ठीक है, लोगों की खुशी के लिए हो तो गया कि गंगा जी दिल्ली होके बह रही हैं, गंगा जी चंडीगढ़ होके बह रही हैं, पर गंगा जी के जो पुरातत्व, उनका जो फ्लो है वो वहीं होना चाहिए। सुनने में भी अच्छा लगता है। ऋषिकेश में गंगा, हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में गंगा, वाराणसी में गंगा, ठीक वैसे ही ये जो भाव है ना, ये तो वहीं अच्छे लगते हैं। तो यही भाव अगर आज हम सबके साथ आप ही की जुबानी, और सर भी यहाँ पे अगर कुछ हो जाए थोड़ा सा लाइव, मतलब ताकि वो जो मैजिकल वाली बात हो रही थी वो। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला।
लिसन मैं नॉन स्टॉप लिखी हूँ आज, मैं सच्ची जेन्युइनली आई थिंक यही वो बात है जब हम बट एक चीज़ है जो मैं अगेन थोड़ी क्यूरियोसिटी तो बिल्ड होती है, जैसे कॉन्सर्ट्स तो होते ही हैं हम लोग, बहुत सारे कमर्शियल कॉन्सर्ट, बहुत सारे आर्टिस्ट कॉन्सर्ट, जैसे हम जब संगीत की बात करें, चलो भजन डिवोशनल की बात कर रहे हैं, होते हैं समारोह, बट उसी लेवल पे और जैसे फेस्टिवल्स हो जहाँ पे हम सारे जुड़ के बहुत जल्दी क्या बात है। हम बहुत जल्दी एक चीज़ अनाउंस करने वाले हैं, बट अभी मैं बताना नहीं चाहता, बट उसमें जिस लेवल पे आप कॉन्सर्ट्स देखते हो उसी लेवल पर आप डिवोशनल के कॉन्सर्ट्स देखोगे। आज मैं कुछ और मांगते वो भी मिल जाता क्या बात है, दैट इज़ ब्यूटीफुल। एक और है जन्माष्टमी सर, जन्माष्टमी की वैसी बात फॉर 14-15 जो है, कोई ऐसा जो शायद मुझे भी ना मालूम हो कि ये 2 दिन जो पूरी प्रथा चलती है, इसके बारे में इंद्रेश महाराज जी क्या बताएं? 2 दिन का होने का कारण ये है कि हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से हम नक्षत्र और हिंदी तिथि के अनुसार चलते हैं, और वो 12 बजे शुरू होके या 12 बजे ख़त्म नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए अब अष्टमी वो प्रारंभ हो रही है सुबह 8 बजे, अब 8 बजे चलने के बाद फिर वो नक्षत्रों के अनुसार उसका पूर्ण होगा कि वो कितने बजे विश्राम होगी। तो अब 8 बजे वो 14 को भी आ रही है, 14 को 8 बजे शुरू हो रही है, और वो चलने वाली है 15 की मॉर्निंग 9 बजे तक। तो अब इसमें 2 बातें होती हैं कि रात्रि जो अष्टमी की है वो तो आ रही है 14 को, पर अब कई जगह ऐसा कल्चर होता है कि सूर्योदय जिस तिथि में हुआ है पूरे दिन वही तिथि माननी है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि लाइक जैसे अब अष्टमी का जो सूर्योदय है वो अगर 15 को हो रहा है तो हम 15 को, वैसे तो जन्माष्टमी शायद 16 की है अभी एक नया ये है वो है कि 16-17 लोग सोच रहे हैं, 14-15 नहीं है। तो ऐसे होता है कि लाइक जैसे तिथि शुरू हो गई है रात को, पर वो सूर्योदय जिस तिथि में होता है उस तिथि को मेन मानते हैं। मान लीजिए अष्टमी रात को 6 बजे लग गई, अब वो चलने वाली है अगले दिन सुबह 12 बजे तक, तो फिर जन्माष्टमी कब बनाए? तो कई लोग तो उसी अष्टमी की रात्रि को मना लेंगे, और कई लोग सोचेंगे कि नहीं सूर्योदय अष्टमी को कब हो रहा है, तो बोले वो 16 को हो रहा है, 17 को हो रहा है, तो उस दिन करेंगे। क्या बात है। तो आज आप सबको आप आए हैं तो मुझे था ये सवाल, इनका सवाल ना बहुत लोगों ने मुझे आज पूछा, आज इंद्रेश महाराज जी से ये सवाल जरूर पूछना। आई थिंक थैंक यू। मेरे हिसाब से जिस तिथि में हाँ जी सूर्योदय होते हैं उसी दिन उस तिथि का सेलिब्रेशन करना चाहिए। क्या बात है। मैंने हमेशा एक सवाल ना यूएसपी है मेरी थोड़ी, जो शायद किस्सा आपने कहीं नहीं बोला, और वो शायद किस्सा आज आप निक्की को बता दो मेरे को लगता ही नहीं कि तेरी मिट्टी का जो किस्सा है वो किसी को ना पता हो। यस, हिंदी फिल्म केसरी के गायक श्री बी प्राक को रजत कमल प्रदान क्योंकि मैं जिस दिन महाराज जी मेरे को नेशनल अवार्ड की न्यूज़ मिली है उस दिन बरसाना में समाज था, और होली वाले दिन होली का उत्सव चल रहा था, तो मैं वहीं था, और मेरी मैनेजर का पीछे से मेरे को इतने सारे कॉल्स, क्योंकि हम मंदिर में फ़ोन पीछे रख के जाते हैं, और इतने सारे फ़ोन, एंड उन्होंने मुझे बताया कि भाजी आपको नेशनल अवार्ड मिल गया तेरी मिट्टी का। तो मैं उसी टाइम वहाँ पे मैं श्री जी को बोला कि ये कभी मैंने लाइफ में नहीं सोचा था कभी ऐसा होगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो कि तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, हो तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, हो तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, हो तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। यू सो मच। और दिल की आरज़ू ख़त्म करेंगे हमारा किस्सा। एक पैगाम बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो आज आप बोलना चाहोगे, एंड आई होप कि वीडियो सब तक पहुंचे, वो बात क्या होगी महाराज जी?
निराश मत होइए, उदास मत होइए, थकिए मत, हारिए मत, टूटिए मत, बस चलते रहिए। जीवन एक उपहार है ठाकुर जी के द्वारा, और उपहार के प्रति एक स्वभाव होता है हमारा, चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा मिले, हम थैंक यू ही बोलते हैं। तो ऐसे ही लाइफ की जितनी भी सिचुएशंस हैं सब उपहार हैं, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, सबके लिए थैंक यू बोलो और चलते रहो। क्या बात है वाहिगुरु। अब आप भी कुछ अगर यही आपको बोलना, कितने लोग इससे inspire बड़ी करते बात हैं? मैं क्या हाँ, सही बोलूँगा। बात जो महाराज जी ने इतनी बड़ी बात बोल दी है, इससे बात। बड़ी बात तो मेरा बोलना भी बनता नहीं है यहाँ पे। But I think थैंक यू जी। बहुत बहुत सारा प्यार। और हमारे ये जो यंगस्टर है, इसने कुछ एक जन्माष्टमी भी आ रही है, तो ही बोल थॉट की कुछ एक प्यारी सी बात है जो आई थिंक ये हर किसी की जुबान पे भी है, तो ये एक बार सुनने से दिल की जुबानी चल रही। पितमात स्वामी सखा हमारे, पितमात स्वामी सखा हमारे, तुम ही ने सारे काज सवारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। वेरी गुड। थैंक यू। महाराज जी, थैंक यू बहुत बहुत।